महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अमरकंटक में अपने प्रवास के दौरान वह अपने भक्तों को, जिन्हें लोग उनका परिवार और सेवक मानते थे, सभी भिखारियों को खाना और साधुओं को जलावन की लकड़ी देने को कहते थे। इस कारण शहर के लोग उनकी यात्रा से बहुत खुश होते थे और उनके जाने से दुखी हो जाते थे। एक बूढ़ा साधु महाराज जी से बहुत लगाव रखने लगा था। वह हमेशा उनके साथ रहता था। साधु को यह विश्वास करना मुश्किल लगता था कि महाराज जी कोई व्यापारी या दुकानदार हैं। महाराज जी उसे चिढ़ाते थे और जब जाने का समय आता तो वह साधु से कहते, अब मुझे वापस जाना होगा और अपनी दुकान फिर से खोलनी होगी। हर दिन मेरा व्यापार घट रहा है। एक बार एक भक्त महाराज जी के साथ अमरकंटक गए। भक्त एक किराए के बंगले में ठहरे, लेकिन महाराज जी कहीं और रहे। वह हर सुबह पैदल उनके स्थान पर आते थे। महाराज जी अक्सर कानपुर के महाराजा से मिलने जाते थे। एक भक्त के साथ वे हवाई जहाज़ से यात्रा करते थे। हमारे पास 5-6 कमरे थे, जिनके आसपास महाराज जी घूमना पसंद करते थे। हर कुछ मिनटों में महाराज जी एक अलग कमरे में चले जाते। कोई कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकता था। वह 4 से 5 हज़ार मील की यात्रा लगातार करते थे। 1971 के बाद महाराज जी सचमुच धीमे पड़ने लगे। उन्होंने यात्रा करना कम कर दी। मैंने उनसे कहा कि अगर महाराज जी अधिक घूमते फिरते तो बीमार नहीं पड़ते। कुछ भक्तों ने उनसे रुकने का आग्रह भी किया। अक्टूबर के अंत में मेरी 23वीं सालगिरह के कुछ दिन पहले, जब सर्द हवा दिन ब दिन बढ़ रही थी, हम सुबह 8 बजे महाराज जी के दर्शन के लिए कैंची पहुँचे, लेकिन आश्रम सुनसान था। महाराज जी वहाँ नहीं थे और केवल एक छोटी सी टीम मौजूद थी। यह एक अजीब अनुभव था। किसी ने हमें पश्चिमी भक्तों को आसन बदलाव के बारे में सूचित करना उचित नहीं समझा। यह स्पष्ट था कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भी महाराज जी के शारीरिक जीवन के बारे में बहुत कम जानते थे। भले ही उनका शारीरिक रूप हमारे लिए कितना भी प्रिय क्यों न हो गया हो, अब तक हम उन्हें केवल कैची आश्रम की दीवारों के भीतर जानते थे और अपने दिलों में उन्होंने जो थोड़ा सा स्वयं का प्रकट किया था। बाद में हमें पता चला कि आश्रम केवल भक्तों के लिए बनाए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महाराज जी ने अधिक समय ही एक स्थान पर बिताया था। दशकों तक महाराज जी एक घुमंत संत थे और कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ हैं या अगली बार कब उनसे मुलाकात होगी। महाराज जी का कोई तय समय सारणी नहीं था, सिवाय सर्दियों के महीनों में प्रयागराज में दादा मुखर्जी के घर पर रुकने के। इस बार की अनुपस्थिति उनके पहले की जीवन शैली के अधिक अनुरूप थी। बजाय इसके कि हम लंबे समय तक एक स्थान पर रहकर दैनिक दिनचर्या अपनाएं, थोड़ा पूछताछ करने पर हमें बताया गया कि महाराज जी का वृंदावन में आगरा मथुरा के पास एक और आश्रम है। शायद हम उन्हें वहाँ पा सकते हैं। बाद में हमें महाराज जी के इर्द गिर्द होने वाले खेल को थोड़ा बेहतर समझने का मौका मिला है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।
सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।